गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये मैथ्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को बच्चों सॉल्व कर रहे थे और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको हम लोगों ने कर लिया था और आपको होमवर्क भी मैंने इसके कुछ पार्ट करने के लिए दिए थे, लेकिन अभी तक बच्चों ने करके नहीं दिखाए हैं। तो बेटा आप इनको सॉल्व करिए और मुझे दिखाइए, और अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसका भी सलूशन आपको बता दूंगा। बेटा काम को लेकर आप लोग सजग रहें, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग समय से काम करके दिखाएं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक्सरसाइज 2.3 में जो आज की डेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों सॉल्व करेंगे, जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम पे बेस है। तो बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज रीता है ₹24, अ पेंसिल कॉस्ट 25 पैसे एंड हाउ मैनी पेंसिल्स कैन रीता बाई। ठीक है, तो बेटा इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपी जो हमारा होता है, जो 1 रुपी होता है, ये बच्चों हमारा कितने के बराबर होता है? 100 पैसे के इक्वल होता है। ठीक है, जो आपका ₹1 होता है बच्चों, तो ये आपका कितने के इक्वल होता है? 100 पैसे के इक्वल होता है। कितने पैसे के इक्वल? 100 पैसे। अच्छा, अगर आपके 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं तो अगर 1 पैसे की बात की जाती है तो बेटा ये अपॉन में 100 आ जाता है। तो आप लिखोगे 1 पैसे इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा ₹1/100। ठीक, 1 रुपी में पैसे 100, 1 पैसे में रुपी 1/100। क्लियर? इतना क्लियर हुआ। अब नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो गिवन दैट रीता हैज़ कितने रुपीस हैं? 24। ठीक, सो फर्स्ट वी चेंज 24 रुपी इंटू पैसे, सो वी मल्टीप्लाई दिस बाई 100। ठीक, जब 100 से बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो रुपये ये आपका पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा आपका कितना हो जाएगा? 2400 पैसे। ठीक, ओके। अब लिखेंगे आल्सो गिवन दैट कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 25 पैसे। कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 1 पेंसिल इज इक्वल टू बेटा आपको कितना दिया गया है? 25 पैसे। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद में हम करेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स। आपसे नंबर ऑफ पेंसिल्स की बात कर रहा है ना, तो बच्चों नंबर ऑफ पेंसिल्स आपका क्या हो जाएगा? ये आपका टोटल पैसे एंड अपॉन में कास्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक बच्चों, जितने पैसे हैं हमारे उसको 1 पेंसिल के कास्ट से हम बच्चों क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सो वी राइट टोटल पैसे बच्चों हमारे कितने हैं? 2400 पैसे एंड बच्चों 1 पेंसिल का हमारा कॉस्ट कितना है? 25 पैसे। ठीक बेटा, अब देखिए पैसे से ये आपका पैसे कट हो जाएगा और 25 से आप इसको क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे 2400 को। तो जब बेटा 25 से आप 2400 को डिवाइड करोगे तो बच्चों देखिए इसमें 5 का टेबल आपका कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा 25 का। तो 9 टाइम्स ले जाओगे, सो 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 2 जा 18 एंड 4 बेटा आपका कितना? 22। माइनस करोगे, 0 से 5 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी 10 से 5 जाएगा 5, 3 से 2 जाएगा 1 एंड 0। अब 25 6 जा बेटा कितना होता है? 150 होता है। सो फिर आपका 0 एंड 0। ठीक, तो बेटा आपकी कितनी पेंसिल्स मिलेंगी? 960 पेंसिल्स मिलेंगी। 960 पेंसिल्स। ओके, क्लियर बच्चों। अब आप इसको चाहते तो ऐसे भी कट कर सकते थे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 एंड 0, 5 1 जा 5, फिर जो आया उसको 5 से डिवाइड ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इजी लगता है। ठीक है, तो बेटा इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा बेटा दिया गया द वेट ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू
4 and 4/11 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच बुक। तो देखिए इसमें भी बच्चों ऐसे ही करना है कि अगर हमें 8 बुक्स का वेट दिया गया है तो अगर हमें 1 बुक्स का वेट निकालना है तो बेटा क्या करेंगे, टोटल वेट को 1 बुक के वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट वी राइट गिवन क्वेश्चन थर्ड, given that weight of 8 books is equal to, आपका वेट कितना दिया गया है, 4 and 4/11 kg। नाउ वी सॉल्व मिक्स फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। सो 11 4 जा 44, 44 में 4 को आप ऐड करोगे तो 48 एंड बाई 11 kg। ठीक, सो लिखेंगे वेट ऑफ 1 बुक। सो वेट ऑफ 1 बुक, जब 1 बुक का बच्चों आप वेट निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 48 एंड अपॉन 11। और बेटा जो ये 8 है ये आपका कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, जो कि 11 के इंटू में चला जाएगा। तो 8 1 जा 8 एंड 8 6 जा 48। तो बेटा आपका कितना आया, 6/11 kg। ठीक, आगे आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक में शायद आंसर आपका फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन में ही चल रहा है तो आंसर फ्रैक्शन में ही होगा। डेसिमल में भी बता दे रहा हूँ, अगर डेसिमल में निकालना है तो आप बेटा 11 से 6 को अगर डिवाइड करते हो तो 6 में तो डिवीजन होगा नहीं, आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे 0 एंड 11 5 जब बेटा आपका क्या हो जाएगा 55, माइनस करोगे 10 से 5 आपका 5 एंड फिर आप 0 एंड 11 4 जा आपका कितना हो जाएगा बच्चों 44, माइनस करोगे 10 से 4 जाएगा 6 एंड फिर आपने 0 बढ़ाया एंड 11 5 जब बेटा आपका कितना हो जाएगा 55, फिर माइनस करोगे बेटा तो ये आपका कितना आएगा 10 से 5 5। बस डेसिमल के बाद में हमें 3 डेसिमल 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक ही फाइंड करना होता है। सो इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं 0.545 kg। ठीक है, ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन सेकेंड हो गया एंड थर्ड हो गया। ठीक है, अब बच्चों इस पे आपको क्वेश्चन फोर्थ भी करना है, फिफ्थ भी करना है, सिक्स भी करना है। आप इसको करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका भी सलूशन बता दूंगा। ठीक है, अब देखता हूँ जरा कोई डिफरेंट क्वेश्चन क्या है। द कास्ट ऑफ अ नोटबुक इतना रानी है जितना, हाउ मैनी बुक्स कैन सी बाई, इस तरह का भी क्वेश्चन अभी आप पीछे कर चुके हो। नेक्स्ट आ स्कूल कलेक्ट्स इतना रुपी बॉयज़ फंड एंड इतना अमाउंट कलेक्टेड स्कूल इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल। इसको भी बेटा आपको क्या कर देना, डिवाइड करना है। 1 किलोग्राम वेट का रुपी इतना, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ वेट कैन बी बाउट फॉर रुपी इतना, ये भी कर लोगे आप। द प्रोडक्ट, हाँ ये थोड़ा बच्चों थोड़ा डिफरेंट में है, इसको आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख लें बच्चों। तो देखिए बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको आप बच्चों देख लें, ये थोड़ा डिफरेंट में है। बाकी आप बेटा आप परेशान ना होइएगा, सेकेंड एंड थर्ड मैंने क्वेश्चन बताया, बस उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको करिएगा, आप परेशान ना होइए। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप मुझे बताइएगा, तो उसका भी मैं सलूशन बता दूंगा। समझिए बेटा, डोंट वरी, बी हैप्पी। 10th क्वेश्चन जो आपका डिफरेंट में है, ये बच्चों आपको गिवन है। क्या बेटा आपको गिवन दैट है, गिवन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 18। द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 18, ये बच्चों आपको गिवन है। ठीक, इफ़ 1 फ्रैक्शन आल्सो गिवन 1 फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये बेटा आपका क्या है 3 एंड 3/7। सो बेटा ये मिक्स फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 7 3 या 21, 21 में 3 को ऐड करोगे तो बेटा ये 24/7 हो गया। और सेकेंड आपको व्हाट इज़ द अदर फ्रैक्शन, तो बेटा लिखेंगे लेट अदर फ्रैक्शन बी, हमारा क्या है बच्चों x है। ठीक है, सो ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस
इज इक्वल टू बच्चों ये आपको 18 गिवन है ना। अब प्रोडक्ट मीन्स जो आपका ये फर्स्ट आपका फ्रैक्शन है, सेकंड जो आपने लेट किया है, इसको बेटा आप क्या कर दोगे, इनटू लिख लोगे। प्रोडक्ट मीन्स इनटू, तो आप लिखोगे 24/7 एंड इंटू एक्स और इज इक्वल टू बेटा आपका 18। अब मैंने आपको इसमें बताया था कि जब किसी भी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं तो उसके अपान में जो होता है वो इक्वल टू के इंटू में जाता है एंड इंटू की वैल्यू अपान में आती है, प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाती है, माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाती है। तो बच्चों इसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, तो बच्चों लिखेंगे x इज इक्वल टू 18 एंड इंटू, अपान में 7 है तो इंटू में जाएगा और इंटू में 24, अपान में 24। अब बेटा ये आपका किसी से कटता है, कटता है, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। तो बेटा आपका x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 एंड इंटू 7/4 एंड x इज इक्वल टू 3 7 जा 21/4। आप जब बेटा 4 से 21 को डिवाइड करोगे, 4 से 21 को, तो देखिए क्या होता है, 4 से जब आप 21 को, तो 4 5 जब बेटा आपका क्या होता है 20, माइनस करोगे तो आपको 1 मिल गया। जो आपका आंसर आया उसे बेटा आप क्या करोगे, आगे लिखोगे, जो रिमाइंडर आ रहा है इसको ऊपर करोगे, जिससे डिवाइड कर रहे हो इसको क्या कर दोगे, नीचे कर दोगे। ठीक, सो हमारा जो अदर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5 एंड 1/4। तो आंसर में हम बच्चों क्या लिखेंगे, अदर, सो अदर फ्रैक्शन इज 5 एंड 1/4। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो बेटा आज की डेट में ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है ये पूरी की पूरी सॉल्व हो गई है। इसमें बच्चों जो पार्ट आपके छोड़े गए हैं इनको आप लोग करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा, मैं उनका भी सलूशन आपको बता दूँगा। तो बेटा आज की डेट में बस इतना ही, थैंक्स।